दिल्ली के 20 इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट करार दिया गया है। निजामुद्दीन मरकज के साथ साथ निजामुद्दीन बस्ती डीआरजी ब्लॉक को भी सील कर दिया गया है। मौके पर सिक्योरिटी के जवान तैनात हैं। शब बारात के मौके पर खास तौर पर नौजवानों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हॉट स्पॉट को सील किया गया है, 15 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। तो दिल्ली में ऐसे 20 हॉट स्पॉट हैं जिनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त मरकज निजामुद्दीन में हूं। मरकज निजामुद्दीन को सील किया गया है। निजामुद्दीन के इलाके में वैसे 2 एरिया हैं जिनको सील किया गया है। एक मरकज निजामुद्दीन जो आपको नजर आ रहा है, जहां से 2300 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था और उसके बाद हजारों की तादाद यानी लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को मुल्क भर में उन्हें क्वारंटाइन किया गया, उन्हें आइसोलेट किया गया। तो ये वो मरकज है, इस इलाके को सील किया गया है। इसी के साथ साथ निजामुद्दीन इलाके के डी ब्लॉक और जी ब्लॉक को भी दोनों को सील कर दिया गया है। सील करने का मतलब यह है कि अब कोई भी दुकान वहां पर नहीं खुलेगी, आप किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है। प्रशासन है, इंतजामिया है, वो खुद आगे जाएगा और लोगों को अगर कोई जरूरत है तो उनकी जरूरत पूरी करेगा। तो ये इलाका है, ये पूरी तरीके से सील है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर हमारे दिल्ली पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, ये तमाम सिक्योरिटी के लोग आपको दिखाई देंगे। एमसीडी से भी लोग आए हुए हैं। इनका कुछ यहाँ पर अंदर कुछ काम रह गया था, उसको लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा इलाका बिल्कुल सन्नाटा आपको दिखाई देगा। इधर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी जवानों की जो गाड़ियां हैं सिर्फ वो आपको दिखाई देंगी। यानी कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है अब वो बिल्कुल निर्णायक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच गई है। यही वजह है कि जो सख्ती के कदम है, यानी जो बचने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सख्ती की जा सकती है, उसको करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको किस तरह की दिक्कत आ रही है इनसे पूछते हैं। आपका नाम बताइए और अब अभी क्या स्थिति है, आप लोग अंदर जा रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अली है सर, और हम क्वारंटाइन के लिए जहाँ जहाँ पेशेंट निकल रहे हैं वहाँ जाके उनका घर सैनिटाइज कराते हैं। क्या हालत है अंदर, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या आपको इजाज़त दी जा रही है? हमें ये दिया गया है कार्य कि हम अंदर जाएं, जितना भी कूड़ा 4-5 दिन का जो भी है 5-6 गाड़ी वो उठवाएं। कूड़ा जो है जो आप उठवा रहे हैं, ये कैसा कूड़ा है, कहाँ से आया ये अभी, और अब क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि इस एरिया को सील किया जा चुका है। ये मरकज़ का कूड़ा था जो अंदर ही रह गया था, तो किसी कारण जब गाड़ी जाना अलाउड नहीं था, अब हमारी गाड़ी जा रही है, अंदर से कूड़ा सारा क्लीन करवा रहे हैं, पूरे एरिया को सैनिटाइज करवा रहे हैं। तो ये एमसीडी के कर्मचारी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ पोस्टर यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे जिस पर हिंदी में लिखा हुआ है, सावधान और इस शब बारात में आप अपने घरों से बाहर न निकलें। यानी कि आज शब बारात है, रात में लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, इबादत करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं जो गुजर गए हैं उनको याद करते हैं। तो उनके बारे में कहा गया है कि आप अपने घर में रहें। यही पोस्टर उर्दू में भी लगाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, नौजवान और वालिदैन होशियार, शब बारात में घरों से बाहर ना निकलें। यानी हर तरह के जो एहतियात बरती जा सकती है, सख्ती की जा सकती है, लोगों से कहा जा सकता है कि वो घरों में रहें और घर से बाहर ना निकलें। वो तमाम तरह की कोशिश की जा रही हैं। 20 हॉट स्पॉट हैं, 2 निजामुद्दीन में हैं, इसके अलावा कई इलाकों में हैं, संगम विहार में हैं, दिलशाद कॉलोनी में है, सीमापुरी में है, पांडव नगर में है। तो ऐसे बहुत सारे हॉट स्पॉट हैं जिन पर अब उसको पूरी तरह सील कर दिया गया है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। और पूरी दिल्ली में यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी बाहर घर से निकलेगा उसको मास्क पहनना जरूरी होगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर रुकने पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही इबादत करें। हमारे सामने शब बारात है, यह हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़े बरकत की रात है। इसमें लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मस्जिदों में भर भर के जाते हैं, इसलिए मस्जिदों का मसला तो पहले से हल हो चुका है। मस्जिदें यकीनन बंद रहेंगी, हर जगह लोग बंद रखेंगे। कब्रिस्तान में जाना कोई फ़र्ज़ नहीं है, तो भाई अपने घरों में रहिए। वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ईसाले सवाब करना है, पढ़ पढ़ के सवाब कीजिए। घर में रह के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए, उम्मत के लिए अच्छाई के फ़ैसले हों। अल्लाह ताला बीमार को इस दुनिया से भगा दें, अपने आप के ऊपर भी कोई मुसीबत ना आए, दूसरों पे मुसीबत ना आए, आपके लिए ज़िंदगी के लंबी उम्र लिखी जाए। ये सब चीज़ों के लिए दुआएं मांगिए। भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी रात को इबादत में गुजारिए और अल्लाह ताला से
खैर आफियत की दुआएं मांगी है। मगरबी बंगाल की बात करेंगे। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 69 हो चुकी है, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 5 अफराद की मौत हुई है। वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि रियासती हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रियासत के 7 मकामात को सील कर दिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे मगरबी बंगाल के कोलकाता का, जहां से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही। शबाना, 7 मकामात ऐसे हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रियासतों में कई इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। अगर बात कोलकाता की कर लें तो कोलकाता में कितने इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं? देखिए, कोलकाता को ही हॉटस्पॉट करार दिया गया है और कोलकाता के इस तरह से पूरे शहर पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। लोग जो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें किसी भी बगैर किसी अहम रीज़न के जो है उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और आज जिस तरह से कोलकाता का मटिया बुरुज इलाका है, नवाबों की नगरी है ये, जिस तरह से बहुत तारीखी इलाका है कोलकाता का मटिया बुरुज इलाका, यहाँ जिस तरह से कोरोना के एक मुश्तबा मरीज सामने आए थे, उसके बाद इस पूरे इलाके को, खासकर जो इसका मीठा तालाब इलाका है, यहाँ इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और एक तरह से लोगों को घरों में रहने की जो है वो तलकीन की जा रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी भी बार बार कह रही हैं कि इस कोरोना की जैसी बीमारी का बेहतर इलाज यही है कि आप जो है वो घरों में रहे, डिस्टेंस बरते। तो इस तरह के जो है वो शबाना, रोजाना हमारे साथ जुड़ती हैं, रोजाना रियासत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इन आंकड़ों को देखते हुए जब आप बाहर निकलती है तो क्या देखते हैं कि मजीद सख्ती लाई जा रही है सरकार की तरफ से, जो जमीनी सूरत हाल भी बदलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अब यह तादाद 71 हो चुकी है, जबकि अब तक 5 लोग जो है वो मारे भी जा चुके हैं। अभी जो खबर मिली है कि हावड़ा अस्पताल के जो सुपर हैं उन्हें भी मुश्तबा तौर पर कोरोना के ताल्लुक से जो है उनका टेस्ट लिया जा रहा है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो है वो कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हेल्थ मराकज़ के कमोबेश 200 लोगों को जो है वो आइसोलेट किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाए कि बंगाल में जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, और खुद वजीर आला ममता बनर्जी इस मामले में सामने आकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आज भी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जिस तरह से तमाम जो भी हेल्थ मराकज़ है उन सबको जो है वो रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी गई है। तो तमाम तर एहतियाती इक़दाम के साथ साथ जो सबसे अहम कदम उठाया गया है वो है पुलिस को इख्तियारात दिए गए हैं और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की पहरा बढ़ाया गया है और जुर्माने लगाए जा रहे हैं और वो जुर्माने की रकम भी काफ़ी बढ़ाई गई है, जिसका कारण सिर्फ यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घरों में रहेंगे और बिला वजह बिला ज़रूरत जो है वो घर से नहीं निकलेंगे। अब तो ऐसे लोग जो किसी रीज़न के अस्पताल जाने के लिए भी घर से निकले हैं तो ये भी देखा जा रहा है कि वो मास्क पहन कर निकले हैं या नहीं। तो तमाम तर जो एहतियाती इक़दाम किए गए हैं और तमाम जो ऐलानात किए गए, जो बेदारी मुहिम चलाई गई, उस पर नज़र भी रखी जा रही है। आज शब बारात है, मुख्तलिफ जो कब्रिस्तान हैं वहाँ तमाम मुख्तलिफ ज़ुबानों में, अंग्रेज़ी, बांग्ला और उर्दू में जो है वो बैनर लगाए गए हैं, वो नोटिस लगाया गया है कि यहाँ कोई भी जो है वो कोरोना का जो मर्ज़ बढ़ रहा है इसके पेश नज़र जो है वो बंद किया जा रहा है। और सबसे अहम बात कि लोगों का ताउन भी मिल रहा है, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी ही बचाव के लिए या उनकी ही हिफाजत के लिए इस तरह के इक़दाम किए गए हैं। बिल्कुल, साथ देती हुई आवाम नजर आ रही है। लेकिन अगर बात अशियाए ज़रूरिया की कर ली जाए तो इसको लेकर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर बात हम कोलकाता की कर लें, जब पूरे कोलकाता को हॉटस्पॉट करार दिया गया है तो ऐसे में एसेंशियल कमोडिटीज़ की कैसे फराहमी मुमकिन हो पा रही है, क्या कुछ इस हवाले से जानकारी और क्या कुछ देख पा रही हैं आप कोलकाता में? देखिए, कुछ एक वक्त दिया गया है कि सुबह 10 बजे तक जो है, 8 से 10 बजे तक जो है वो दुकानें खुली रहेंगी और लोग उस वक्त जो है वो तमाम तर ख़रीदारी करें। जैसे कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मिठाइयों की दुकान जो है वो खुलवाई है कि जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से जो दूध जो है वो बिल्कुल नुकसान हो रहा था, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने दुकानों की जो है वो मिठाइयों की दुकान को खुलवाया है, फूल मार्केट को खुलवाया है और वहाँ सिर्फ शाम 4 बजे तक ही वहाँ वो जो है
है वो खुले रहेंगे। तो एक टाइम दिया गया है और उस टाइम के अंदर ही जो है वो दुकानें खुल रही हैं और लोगों को भी पता है, लोग जो है वो, और सबसे अहम बात कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो पा रही है। कोई एक लोग लाइन लगाकर जो है, आपने देखा होगा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद एक डिस्टेंस का उन्होंने खुद एक जो है वो उन्होंने बताया था और जगह जगह जाकर उन्होंने खुद आंका था कि इस तरह से लोग जो है वो खड़े रहेंगे। बिल्कुल, नमूना सोशल डिस्टेंसिंग का नमूना उनके जरिए भी पेश किया गया और रियल हीरोज का खिताब भी उन्हें मिला। हमने देखा था सोशल मीडिया पर काफी ये वीडियो वायरल हो रही थी, हमारे नाज़रीन ने भी देखा था जिसे हमने दिखाया था। शबाना, एक सवाल और करना चाहेंगे। मगरबी बंगाल में आंकड़ों पर तो सभी की नज़र है, साथ ही साथ सियासत पर भी सबकी नज़र है। कोरोना वायरस भी सियासत से अछूता नहीं, क्योंकि इस पर भी सियासत मगरबी बंगाल में शुरू हो गई है। अगर बात हम दोस्त अहबाब की करें, मेरी बात मेरी दोस्त अहबाब से हुई तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि मगरबी बंगाल सरकार कहीं ना कहीं आंकड़े छुपा रही है, रियल आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं, यानी आम आदमी के मन में कहीं ना कहीं शक शुबहात हैं। देखिए, जब सियासी तौर पर हलचल होती है, जब सियासी बयानबाजी शुरू होती है, तो ये जो खबरें जो है वो दोस्त अहबाब तक भी पहुंचती है। और जब दोस्त अहबाब एक दूसरी रियासतों का जब हाल जानते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये बताते हैं कि अरे तुम्हारी रियासत में ये हाल है और तुम्हारे शहर में ये हाल है। तो इस तरह से अगर ये बात दोस्त अहबाब तक पहुंची है और लोग अगर इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप कहेंगे कि सियासी लीडरान ही इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि मामला इस तरह से फैला है कि लेफ्ट है, कांग्रेस है और खुद बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के सवालात उठ रहे हैं तो खुद ममता बनर्जी इसका जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? तो उनको भी इस मामले में सवाल का जवाब देना चाहिए। तो ममता बनर्जी जरूर इस मामले में जो है वो आगे आएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात उन्होंने पसे पर्दा जो कही है कि वो लोगों को पैनिक नहीं करना चाहती, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद उनकी जो 2-3 रिपोर्टें आई वो नेगेटिव आई। तो शायद ममता बनर्जी को ये लग रहा होगा कि वो तमाम रिपोर्ट देखने के बाद ही जो है वो सही आंकड़े जो है वो लोगों तक पहुंचाए और बताए। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे लोगों को बाखबर किया जाए, क्योंकि अगर कुछ लोग अगर बाहर निकल जा रहे हैं या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो शायद वो बेदार हो। तो सियासी जो है वो इस तरह से बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है और अब देखें कि 11 अप्रैल को जो वजीर आजम की जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के वजीर आला के साथ मुलाकात करेंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी ने जो एक डिस्टेंस बनाई थी वो जो शामिल नहीं हुई थी। 100 बात की एक बात ये है कि रियासत के अवाम के अंदर जो कहीं ना कहीं तशवीश पैदा हुई है कि मगरबी बंगाल सरकार आंकड़ों को, सही आंकड़ों को छुपा रही है, उसको लेकर भी मगरबी बंगाल सरकार को जवाब देना चाहिए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शबाना एजाज। महफूज रहिए और सेहतमंद रहिए। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि बुलंदशहर से आ रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 4 सहाफियों समेत 41 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। जिला अफसर रविंद्र कुमार के हुक्म पर इंतजामिया ने इन तमाम को क्वारंटाइन किया है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद का ये पूरा मामला है। सहाफियों समेत तमाम अफराद महकमे सेहत की निगरानी में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ले रहे हैं। बुलंदशहर को पहले ही सील कर दिया गया है और अब बुलंदशहर से खबर ये आ रही है कि बुलंदशहर में 4 सहाफियों समेत 41 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। जिला अफसर रविंद्र कुमार के हुक्म पर इंतजामिया ने क्वारंटाइन किया है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके का ये पूरा मामला है। सहाफियों समेत तमाम अफराद महकमे सेहत की निगरानी में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी के बुलंदशहर से दे रहे हैं, जिसे पहले ही सील किया जा चुका है। जब वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था कि उत्तर प्रदेश के ये तकरीबन 15 अजला सील किए जा रहे हैं, उसमें बुलंदशहर का भी नाम था। बुलंदशहर से खबर ये आ रही है कि बुलंदशहर में 4 सहाफियों समेत 41 अफराद क्वारंटाइन किए गए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक जानिब हुकूमतें सख्त पैमाने पर इंतजाम कर रही हैं, तो वहीं आम लोग भी हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं। बेंगलुरु के करीब चिकबालापुर में समाजी कारकुन रफीउल्लाह शहर और देहातों के इलाके को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। रोजाना 3 से 4 इलाकों में स्प्रे करते हैं और गली मोहल्लों को कोरोना वायरस की वबा से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। BS रफीउल्लाह मकामी जिला वक्फ कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इनका कहना है कि मुस्लिम तंजीमें लॉकडाउन के दौरान खाना और राशन तकसीम करने का बड़े पैमाने पर काम अंजाम दे रही हैं, लेकिन मिली तंजीमों को चाहिए कि वो कोरोना वायरस से बचने, पाकी, सफाई, सेहत और तंदुरुस्ती के सिलसिले में भी बेदारी मुहिम चलाएं।
जो सैनिटाइज़र है ये 600 लीटर की टैंक है, जो एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर में जो सैनिटाइज़र है उसको फिल करेंगे फिर केमिकल्स वाली, और उसके बाद हम हाथ से लेकर घरों के और जो नाले होते हैं इसको दोनों को लेकर हम सैनिटाइज कर रहे हैं। इसमें मैंने ही आज शुरू किया है 3रे वार्ड से, और 20वें वार्ड में जाकर खुद मैंने ही सैनिटाइज किया है। किसके खर्च से हो रहा है? ये सभी मेरे अपने ज़ाती पैसों से और मेरे इदारे से। ये मेरी फैमिली ट्रस्ट है जो रयान फाउंडेशन, इससे ही हम लगातार कई 10-12 साल से हम लोग कौम की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आज यहाँ के हालात भी ऐसे हैं, गुर्बत बहुत है, तो आज हुकूमत भी कर रही है। हुकूमत को साथ देना एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि हम इनके साथ खड़े हों, ये एक अच्छा माहौल बन सके और हिंदुस्तान में हर एक के लिए हम लोग बेदारी पहुँचा सके, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से आमदोरफ्त की सभी जराए बंद हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन मालगाड़ियां पटरी पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही हैं। मुल्क के कोने कोने में दवाइयां, सब्जी और राशन पहुंचाने का काम जारी है। मालगाड़ियों से मुंसलिक स्टाफ इस वक्त पूरी शिद्दत से अपने काम पर लगे हुए हैं। महकमे रेलवे ने भी इन मुलाजमीन के लिए कई तरह की सहूलियात का इंतजाम किया है। कर्नाटक के रायचूर में जनता सेवा तंजीम की जानिब से लॉकडाउन के पेश नज़र गरीब व मुस्तहिक ख़ानदानों में खुर्दनी अशिया तकसीम की जा रही हैं। वाज़ेह है कि रायचूर शहर की मुख्तलिफ समाजी व मिली तंजीमों की जानिब से जनता सेवा तंजीम के नाम से एक मुश्तरका तंजीम कायम की गई है, ताकि लॉकडाउन के सबब गरीब व मुस्तहिक लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। सीनियर कांग्रेस लीडर और कानून साज कौंसिल के रुकन SS बोस राजू ने अल इत्तेहाद सिटीजन्स फोरम के इस कार्य खैर का आगाज किया। हम लोगों की खिदमत के लिए जनता सेवा नाम से खिदमत कर रहे हैं। बरा हम हर एक से ताउन लेके खुद की तंजीम की जानिब से और तमाम के ताउन से काम करने जा रहे हैं। आज शुरुआत में हमने इसका चीफ गेस्ट NS भोसराज साहब को बनाया है, लिहाजा आप तमाम भी इसका ताउन करें और गरीबों तक अपनी इमदाद हमारे ज़रिए पहुँचाए। यही हमारी अपील है तमाम शहरान रायचूर और तमाम पैसे वालों से। वहीं कर्नाटक के वजीर ज़राअत BC पाटिल ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से रियासत में ज़रूरी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं है, ताहम किसी भी वजह से समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी ना हो। BC पाटिल कर्नाटक की रायचूर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हॉल में मुनक़दा एक जायज़ा इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर ज़राअत, पुलिस, बागवानी और सेहत के महकमों समेत मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों, किसान, रहनुमाओं और ताजिरों ने भी शिरकत की। यूपी में 15 अजला हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं, जिन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि 15 अजला के मुतासर इलाके पूरी तरह से सील रहेंगे। जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी, किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही जरूरी कारकुनों या मुलाजमीन के लिए पास जारी किया जाएगा। सील किए जाने वाले अजला में लखनऊ, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, बस्ती, फिरोजाबाद और कानपुर के हॉटस्पॉट इलाके शामिल किए गए हैं, जो कि मजमूई तौर पर 92 हैं। यूपी में कोरोना मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने सख्त कदम उठाए हैं। इस में यूपी के 15 अजला के कई इलाकों को हॉटस्पॉट बनाकर कल रात 12 बजे से सील कर दिया गया है, जिसमें कानपुर के 7 हॉटस्पॉट इलाके भी शामिल हैं। इन इलाकों में 12 मसाजिद और 1 मदरसे को भी सील किया गया है। इन इलाकों में किसी भी तरह की आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं है। इन इलाकों में तकरीबन 4 लाख की आबादी मुकीम है। देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कड़क सख्त कदम उठाए हैं। 15 जिलों के हॉट स्पॉट को सीज कर दिया गया है। ये हॉट स्पॉट उस आधार पर चिन्हित किए गए हैं जहां पर यहाँ पर पूरी तरह से दुकानें बंद हैं, लोगों का निकलना प्रतिबंधित है। खास तौर से जो उनको आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें होम डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएंगी, उन्हें पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए सख्ती से आदेश दिए गए हैं। कानपुर के 13 ऐसे स्थान हैं जहां पर चिन्हित करके हॉट स्पॉट बनाया गया है। तकरीबन 4 लाख की आबादी इसके अंतर्गत आती है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं कुली बाजार का क्षेत्र है, तकरीबन 51,000 लोग इसकी जद में आते हैं, जो हॉट स्पॉट एरिया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
कोरोना वायरस के चलते शहर सुनसान पड़े हैं। आवाम को खाने पीने की दुश्वारियां हैं। ऐसे में बेज़बान जानवरों के लिए एक मसला पैदा हो गया है। होटल ढाबे बंद होने की वजह से इनको खाना नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में कुछ लोगों ने पहल की है और बेज़बान जानवरों को खाना खिलाने के लिए आगे आए हैं। ये मंजर लखनऊ का है, जहां जानवरों से मोहब्बत करने वाले इन बेज़बान जानवरों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराई जा रही है। कोविड-19 का प्रकोप हुआ है और पूर्णतः लॉकडाउन हुआ है। इससे जो निराश्रित गौवंश या जो निराश्रित हमारे अन्य पशु थे, जैसे जिनमें हमारे बहुत बड़े कंपेनियन जिन्हें कहें कि साथी के रूप में डॉग्स काम करते थे, उनके लिए भोजन की समस्या पैदा हो गई है। शहरी क्षेत्र में जहाँ पर हमारे जो डॉग्स हैं उनके लिए खाना जो रेस्टोरेंट हैं या होटल हैं या अन्य जगह हैं जहाँ पर कि खाना बनता था, कम्युनिटी किचन थी, तो जो बचता था वो खाना उनको दिया जाता था। जैसी कि मान्यता है कि हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि घर में बनने वाली पहली रोटी जो है वो गाय को और आखिरी रोटी हमारे डॉग को दी जाती थी, कुत्ते को दी जाती थी। अब वो परंपरा थोड़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो भी इंसान हैं, हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, उनका पेट भरना भी हमारा दायित्व है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर एक नागरिक के ऊपर, और हम उस भारतीय संस्कृति में पले बढ़े हैं जहाँ पर पहले हर घर में एक रोटी गाय की और एक रोटी कुत्ते की निकाली जाती थी। अभी बीच में कुछ इस तरह की मॉडर्नाइजेशन हो गई कि लोग भूल रहे थे इस ट्रेडिशन को, लेकिन मुझे लगता है कि इस ट्रेडिशन को याद रखना पड़ेगा और हर घर से अगर एक रोटी गाय की और एक रोटी कुत्ते की निकाल के केवल बाहर रख दीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको खाना मिलता रहेगा। कोविड-19 के लॉकडाउन का असर ये हुआ है कि जितने भी फीडिंग जोन्स थे, जैसे कि जहाँ पर वेंडिंग जोन्स थे, फूड आउटलेट्स थे, फास्ट फूड मिल रहा है, ठेले लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जो भी बचा खुचा खाना होता था, हलवाई की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो उससे पेट डॉग्स अपना भर लेते थे। लेकिन जब सब कुछ लॉकडाउन हो, कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में लोग परेशान हैं। इसका असर जानवरों में भी देखा जा रहा है। हाल ही में न्यूयॉर्क में एक टाइगर के अंदर कोरोना के असरात पाए गए, जिसके बाद जू इंतजामिया हरकत में आ गई। राजस्थान के जोधपुर में वाकई चिड़ियाघर में जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। पूरे जू में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जारी है। बाहर से आने वाली किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जानवरों को दी जाने वाली मछली और गोश्त उबाल कर दिया जाता है। यूएसए में एक टाइगर के अंदर पॉजिटिव है, उनके कोरोना का, उसको लेके नए दिशा निर्देश मिले हैं। पूर्व में भी हम लोग सैनिटेशन का सारा प्रोटोकॉल जो सेंटर अथॉरिटी हम लोगों को प्रिस्क्राइब करके थे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, और अभी 2 दिन से कुछ और अमेंडमेंट कुछ ऐड किया उन्होंने, तो उसको फॉलो कर उसके अंतर्गत है कि सरकारी गाड़ियों के अलावा दूसरी गाड़ी जो ठेकेदार की गाड़ियाँ वगैरह वो हमने बंदी कर दी, और हमारी खुद की जो पार्क की गाड़ियाँ हैं जो अंदर के काम करेगी और बाहर काम करेगी। और उसके अलावा जो हमारे केयर टेकर है उनका सैनिटेशन का और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हमने केयर टेकर को जो ज़्यादा ज़रूरत है उन केयर टेकर को ही बुला रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें हम लोग बाहर से लाते हैं, ऐसी चीज़ें कि बहुत ज़रूरी है देनी, उसको मंगवा रहे हैं, जैसे बफेलो मीट वगैरह, या जो हर्बीवर्स के लिए और दूसरे रेप्टाइल्स के लिए हम लोग मच्छी वगैरह, उनको सबको ही बॉईल करके दे रहे हैं। जम्मू में बड़ी तादाद में यात्री आते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में इन बंदरों के लिए मुसीबत पैदा हो गई, जिनका पेट इन यात्रियों की वजह से भरता था। जम्मू के सैनिक कॉलोनी के कुछ लोगों ने इन बंदरों का पेट भरने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने मुहिम चलाई है कि कोई भूखा ना रहे, जिसके चलते ये लोग इंसानों के अलावा जानवरों का भी खास ख्याल रख रहे हैं। मुहमाया फॉरेस्ट इलाके में ये लोग जाकर बंदरों को खाना खिला रहे हैं। लोगों ने मुहिम चलाई है पिछले कुछ दिनों से कि कोई भी बंदा भूखा ना सोए। इस मुहिम में हमने 5 टन के करीब राशन बांट दिया है। हर रोज का हमारा ये रूटीन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी परंपरा है जैसे पशु पक्षियों को भी फीड करने की, पानी डालने की, दाना डालने की, उसमें कहीं लैकिंग हो रही थी, पीछे रह रहे थे। स्टे डॉग्स वगैरह हैं, वो भी काफी दिनों से अब उनको उस तादाद में भोजन नहीं मिल रहा। इसके बाद हम लोग यहाँ रेगुलरली यहाँ फल वगैरह देने आते थे मॉन्कीज को यहाँ, लेकिन अब हमें कुछ दिन लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए। हम आए हैं, हमने ये शुरू किया है, तो देखो इतने भूखे हैं मॉन्कीज, छिलके तक खा रहे हैं, पता नहीं कब से इन्होंने भोजन नहीं किया। अब हम वापस अपने ट्रैक पे वीकली 2 बार इनको जरूर फल यहाँ दे के जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण का, प्रकृति का ये भी एक हिस्सा है। इनका भी इतना ही अधिकार है इस देश पर जितना वन प्राणियों का, उतना जितना हम लोगों का है। हमने एक मुहिम चलाई हुई है अपने एरिया में कि कोई भी भूखा ना रहे,
पिछले एक हफ्ते से गरीब परिवारों में घर घर जाके उनको हम राशन बांट रहे हैं, ड्राई राशन। और उसी के साथ जब हम रूटीन में आते थे तो इतने मंकीज नहीं मिलते थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से कोई यहाँ आ नहीं रहा, बेचारे भूखे थे। एक एक मंकी 4-4 केले लेके जा रहा था, ऐसे लग रहा था कितने दिनों से इनको कुछ नहीं मिला। और हम ये मुहिम अपनी लॉकडाउन के दौरान हफ्ते में 2 दिन जरूर आएंगे और उनको फीड करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में लोग मास्क लगाकर चल रहे हैं, यहाँ तक कि कई ममालिक में मास्क की कमी हो गई है। इस दौरान एक अलग नजारा देखने को मिला तेलंगाना के खम्मम जिले में। यहाँ एक किसान ने अपने जानवरों के लिए मास्क तैयार किया है। वो जानवरों को जंगल लाते और ले जाते वक्त उनको मास्क लगाते हैं ताकि कोरोना जैसी मुहलिक मर्ज से अपने जानवरों को वो बचा सकें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।